उस समय क्या था कि राम मंदिर कार सेवा की कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी लोगों की भीड़ आ चुकी थी, तो बीकेडी में जेल बनाया गया था। हम लोग सारे सीनियर नेता लोग और सारी महिलाएं बीकेडी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया तो वहीं से पुलिस आई और पुलिस ने सारे लोगों को अरेस्ट किया। तो हम लोग खुद ही अरेस्ट हो गए, अरेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी। तो बस वहाँ से बस में बिठाल के कहाँ ले गए पता ही नहीं चला कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो बस एक जगह विश्राम हुआ तो सबको पता चला जेल जा रहा है, जेल जा रहा है। तो कुछ लोगों ने सामान मंगाया अपना अपना कि पता नहीं वहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। तो सब लोगों का सामान पहुँच गया। फिर रात में करीब 2-2:30 बजे हम लोग महुआ जेल में पहुँचे। उस दिन तो पहुँच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुबह उठे, सबका चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद में हम लोगों को अलग कर दिया, महिलाओं को, पुरुषों की वो अलग थी। तो उधर हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जैसे जेल में हैं। सुबह है तो राम भक्ति में बिजी थे, दिन है तो राम भक्ति में। और उसमें क्या था कि अब टाइम पास करना था। हम सारी बहनें मिलके भगवान का भजन भी करते थे, भजन गाते थे सब लोग मिलके, किसी ने कुछ गाया, किसी ने कुछ गाया। उस समय का समय देख के और आज जो मंदिर बन गया है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमें इतनी खुशी है कि हमारा जेल जाना सार्थक हो गया। और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारा छोटा सा योगदान रहा। हमारे साथ में सीनियर बहनें भी थीं, गिरजा तिवारी जी थी, चित्रा सिंह जी थी, शशि प्रभा मिश्रा जी थी, हम थे, और भी बहनें थी। कुछ 2-3 बहनें राम भक्त की थी जो पार्टी से बिलोंग नहीं करती थी। और अपने जयदेव पुरोहित जी थे, रविंद्र शुक्ला जी थे, माननीय और भी लोग थे, हरदमन सिंह जी थे, विधायक जी थे। उस भी गए थे? जी हाँ, उस समय रवि शर्मा जी थे विधायक, शायद उस समय नहीं थे वो। काफ़ी संघर्ष चल रहा था। हाँ, संघर्ष। और किसी को ऐसा नहीं लगा जो मैम ने बताया। और अब जब मंदिर एक घड़ी आ गई है तो लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि चलो हम जेल गए तो अब ये हम लोगों को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे हैं कि हमारा भी इसमें छोटा सा सही लेकिन योगदान हमारा भी है। इसकी बहुत खुशी है। जी, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें लगता है ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है कि भगवान राम जी के मंदिर बनने में हमारा छोटा सा योगदान रहा और ये सफल भी हुआ। नेतागिरी में काम तो बहुत करते हैं, कई काम होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते, लेकिन राम मंदिर का जो काम हुआ है, और मैं बार बार मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही शासन में जो सारा काम हो सका है, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम हो सकता था। मैम आप एक चीज़ और बताइए छोटी सी, बहुत सारे लोग ठुकरा रहे हैं, निमंत्रण जो भेजा जा रहा है वहाँ से ठुकरा रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो राजनीति से प्रेरित है तो हम लोग नहीं जाएंगे मंदिर, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, भगवान को कौन ठुकरा सकता है ये बताइए। वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी अलग बात है, लेकिन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं भगवान राम के लिए स्थान है। अब वो राजनीति के चक्कर में ठुकरा रहे हैं, मैंने वो कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर, ऐसा कहीं होता है? फिर रामायण क्यों पढ़ते हैं रात भर, क्यों अपने यहाँ अखंड रामायण करवाते हैं? अब बात तो वही हो गई ना कि सारी रात तो हमने रामायण पढ़ी और सुबह कहा भाई आप कहाँ जा रहे, तो उन्होंने कहा साहब भाई से तारीख लगी है तो हम तारीख पे जा रहे हैं। जब आप भाई से मुकदमा लड़ रहे हो जमीन के पीछे, तो आपने रामायण क्या पढ़ी फिर? इसलिए ये सारे सोच त्याग दें कि भगवान राम नहीं है, जो कह रहे हैं वो राजनीति के चक्कर में कह रहे हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं भगवान के लिए जगह है और वो भगवान को मानते हैं। आप कब जाएंगी वहाँ पे राम मंदिर पे? मेरी तो बहुत इच्छा है कि अभी जाऊं, लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ है। लेकिन हाँ, महीने भर बाद सर्दी कम हो जाए तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी तो मेरी यही अयोध्या हो रही है 18 तारीख को, तो यहीं हम अयोध्या मानते हैं और यहीं अपना योगदान करेंगे। बहुत बढ़िया। ये कुछ यादें थी उस समय की, जो उस समय लोग जेल गए, लोगों ने संघर्ष किया उस समय राम मंदिर को लेकर, पूरे देश में एक आंदोलन चला और फिर किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ, हम इन्हीं लोगों की जुबानी आपको आज से हर रोज़ सुनाएंगे और दिखाएंगे उन्हीं लोगों की जुबानी, उन्हीं लोगों की आंखों से कि उस समय क्या कुछ चल रहा था झांसी में, जब राम मंदिर को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा था। बहुत सारे हैं झांसी के लोग जो उस समय जेलों में गए, जेलों में भरे गए, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। उनमें से तमाम नाम बताती हैं मैम के, बहुत सारे लोग झांसी के थे, जिसमें सदर विधायक वर्तमान में जो रवि शर्मा हैं वो भी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रविंद्र शुक्ल जी भी थे, बहुत सारी महिलाएँ भी थीं। आपके साथ कितनी महिलाएँ थी लगभग? मेरे साथ 12-15 महिलाएं थी झांसी से, और झांसी से और भी अलग अलग जेलों में गई थी? हाँ, गई थी। तो महिलाओं में भी अच्छा खासा जुनून था राम मंदिर को लेकर, राम भक्ति को लेकर, तो बहुत सारी महिलाएं झांसी से भी गई थीं। तो ये पूरी कहानी थी, हम लोग लगातार आपको बताते रहेंगे 22 तारीख तक क्या कुछ चला उस समय झांसी में।
देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।